देखो, मैंने ना अपने आसपास कई बार छोटे बच्चों को देखा है कि कोई बच्चा नाखून चबाता है, कोई बच्चा चलने में चप्पलों की या जूतों की आवाज करता है, कोई बच्चा ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से सिर को ऐसे मारते हुए कैसे भी चल रहा है, कोई बच्चा हाथों को ज्यादा हिलाते हुए चल रहा है, या फिर किसी के बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि नजर में आता है। तो ऐसे में मतलब जो हमारे आसपास ही इतने सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, तो और बहुत जगह ऐसा होगा। अब जब माँ बाप से पूछा जाता है कि ये बच्चा थोड़ा ऐसे चल रहा है या ऐसे बोल रहा है आपका बच्चा, या इसका ये वाला पोस्चर थोड़ा सा अलग है, दिखता है अलग, तो आप इस पे ध्यान दीजिए ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ठीक लगता है, नॉर्मल ही है, ये तो ऐसा ही है, बचपन से ये तो ऐसे ही चलता है, या ये ऐसे ही बोलता है, या ये ऐसे ही पकड़ के लिखता है, पेंसिल या पेन पकड़ने की बात है। वो ऐसा शुरू से नहीं होता। हाँ, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। जब उस बच्चे ने चलना सीखा या बोलना सीखा या पेन पेंसिल पकड़ना सीखा, तब हमें लगा शायद कि ये अभी सीख रहा है, इसलिए ये इस तरीके से सीख रहा है। पर जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसका ये तरीका बदल जाएगा, सामान्य हो जाएगा, जैसे सब लोगों का होता है। पर अगर उसके बाद हम लंबे समय तक उस बात पर ध्यान नहीं देते, तो वो बच्चा वैसे ही सीख लेता है और वही उसकी आदत बन जाती है। जब आदत बन जाएगी तो आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई, जैसे मटका बनाया कुम्हार ने, अब जब वो मटका कच्चा है, गीली मिट्टी है, तब हम उसको कैसी ही शेप दे दें, उसको सुराही के जैसा बना दें, उसको गोल बड़ा सा बनाएं, उसका मुंह छोटा रखें बड़ा रखें, जैसा भी हम उसको बनाना चाहें, पर जब तक मिट्टी गीली है तब तक ही वो बनेगा वैसा। जैसे ही उसको बना के हमने रख दिया सूखने के लिए और पका लिया, तो वो तो वैसा ही हो गया। अब अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो अब वो चेंज नहीं होगा, अब वो टूट ही जाएगा, बदलेगा नहीं। तो हमें प्रयास करना है कि जब हमारा बच्चा छोटा है उसी वक्त से हम उनकी इन आदतों को देखें। वो बोलता कैसे है बच्चा, चलता कैसे है, लिखता कैसे है, पेंसिल कैसे पकड़ता है, या कोई और मूवमेंट बॉडी की, बोलते वक्त ज्यादा हाथ मारता है या कम हाथ मारता है, चलते वक्त कम हाथ हिलाता है, ज्यादा हाथ हिलाता है, या कोई और एक्शन ऐसा कर रहा है बोलने में, तो उन सबको हमें बचपन से ही बस टोक के, बार बार टोकने से सुधारना है। ऐसा भी नहीं है कि डांटना है आपको, बस आपको उसको याद दिलाना है। आप उसको जब भी आप बच्चे से बात करें उसको देखें, वो किस तरीके से बात कर रहा है, आंखों के क्या मुद्राएं हैं, चेहरे की क्या मुद्राएं हैं, क्या भाव आते हैं उसके बोलने में, कैसी बॉडी पोस्चर बन रहा है, इन सब को आपको देखना है। जब आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके बच्चे की चाल अच्छे से मिलेगी, उसकी लिखाई या पेंसिल पकड़ने का तरीका, देखो लिखाई तो बोलूंगी नहीं कि लिखाई से सुधरेगी, लेकिन पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब चीजों को आप सही कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो सामान्य बात है, सबकी चाल एक जैसी नहीं हो सकती या सबके बोलने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। ये ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता एक जैसा, पर वो नॉर्मल तो हो सकता है ना, बिल्कुल अलग तो ना लगे कि वो बिल्कुल ही अलग रहे, कि लोग उसको नोट करें कि अरे उसकी चाल वैसी है, उसका बोलने का तरीका ऐसा है, वो तो ऐसे खड़ा रहता है होता है, या उसका बॉडी पोस्चर तो ऐसे है, तो कोई ऐसे नोट ना करे उसको। तो ये माँ बाप का ही प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को परवरिश के दौरान ही, जब बच्चा छोटा है उसी दौरान वो इन बातों को ध्यान में रखें और इन सब बातों पे फोकस करें। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो चेंज नहीं कर पाएगा, कोई उसको बार बार नहीं बताएगा। हाँ, इतना जरूर है कि कोई उसको बार बार कमेंट जरूर कर देगा कि तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसे खाते हो, मतलब खाने में भी कई बार जैसे आवाज आती है खाने की, उसको
बाद में कमेंट ही सुनने को मिलेंगे। आप उसको बचपन से ही इन चीज़ों में तैयार करिए, ये आपकी ड्यूटी है। वो कच्ची मिट्टी अभी आपकी है, आप उसको अच्छे से बना के सही शेप दे के आप उसको पकाइए।